साडा सारा कुछ रुड़ गया। मेरे निक्के निक्के बच्चे ने इन्ना कर्जा उठा के असी घर लिया, सारा कुछ असी किया, लेकिन यह काम कोई मदद नहीं साडी इत्थे होई, कोई मदद नहीं हुई, कुछ नहीं होया साडा। साडा सामान सारा रुड़ गया। मेरी मामा बहुत मुश्किल होती थी जब काम पे सुबह सुबह 4 बजे उठ के जाती थी फैक्ट्री। पैसे जमा कर के बनाया था घर, और पुलिस वालों ने डंडे मार के निकाल दिया। मैं सोटियां नाल मेरे बच्चों ने बाहर कढ़न लग पे, बाहर निकलो, जो समान अंदर रहन दो, निकलो इस तो बाहर। सरकारी जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। नाजरीन, चूंक के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो एक पूरी बस्ती आबाद थी। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर जो है वो पानी इतनी मिकदार में आ चुका है कि 8 से 10 फुट तक जो पानी है वो आ चुका है, और लोगों के घरों की एक एक मंजिल जो है वो पूरी डूब चुकी है। सिर्फ उनकी छतें हैं जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और पानी की वजह से कुछ घरों की जो हालत है वो ऐसी है कि छतें भी गिरने वाली हैं। और लोगों को का कहना ये है कि यहाँ पर बड़ी अफरा तफरी के अंदर जो है उनको निकाला गया है। लोगों का कीमती सामान जो है वो अंदर फंस चुका है। मजीद अवाम के पास चलते हैं और उनके हालात जानते हैं कि जो है वो इस वक्त जो है वो उनके क्या हालात हैं, और सूरत हाल जो है वो आपको दिखाते हैं। साडा सारा कुछ रुड़ गया। मेरे निक्के निक्के बच्चे ने, असी 10 जी असी रुड़ गए। साडा सारा कुछ रुड़ गया है। साडा इन्ना पैसा लग गया, साडा सारा कुछ खत्म हो गया। गरीबां दा साडा सारा कुछ खत्म हो गया। सानू इंसाफ चाहिए। अन्य मुझे ये बताइएगा कि किस वक्त आपको जो है वो घर से निकाला गया, और उन्होंने कहा कि पानी आ गया और यहाँ पे रेस्क्यू किया गया? बस जी सुबह सुबह पानी आ गया, सानू कोई पता नहीं चलिया। साडा समान सारा रुड़ गया। एक बस बच्चों ने जेड़े पाए कपड़े सन वो साडे कोल आए ने, बाकी सारा कुछ साडा खत्म हो गया। अगे जाके नाल मेरा घर सी, असी इन्ना कर्जा चुके, सानू इंसाफ चाहिए। मदद के लिए अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया? कोई नहीं आया साडे कोल, लेकिन सानू इंसाफ चाहिए। साडा घर चाहिए सानू। सारे लोग डुब गए ने, साडा अगे घर सी। मेरिया 4 बेटियां ने, बेटा है, बंदा दिहाड़ी करदा है। इन्ना कर्जा उठा के असी घर लिया, सारा कुछ असी किया, लेकिन यह काम कोई मदद नहीं साडी इत्थे होई, कोई मदद नहीं हुई, कुछ नहीं होया साडा। इतनी मुश्किल से मेरे मामा पापा ने पैसे जमा कर के बनाया था घर, और हमारा बहुत ज़्यादा हमारी मतलब बहुत हम तंग हुए थे। मेरी मामा बहुत मुश्किल होती थी जब काम पे सुबह सुबह 4 बजे उठ के जाती थी फैक्ट्री। सामान भी सारा आपका घर में? जी, सामान सारा तो नहीं है, थोड़ा बहुत है, सारा तो नहीं था, कुछ हम लोगों ने निकाल लिया था, और फिर उन्होंने पुलिस वालों ने डंडे मार के निकाल दिया। मैं डंडे मार के वहाँ से निकाला गया? हाँ जी, डंडे मार के फिर उन्होंने पुलिस वालों ने निकाल लिया कि अब निकलो, अब पानी आ रहा है। ये कौन सा घर है आपका यहाँ पर? स्कीम के दरमियान में जम्मू वाली घाटी पे है। ये किस वक्त आप लोगों को वहाँ से निकाला गया? कल ही हम आ गए थे जब पानी आया था शुरू में। पानी आया था, कुछ कीमती सामान जो है वो लेके निकले हैं या फौरन निकाला है, और किस तरह? सारा सामान घर में ही है। कब से आप लोगों को जो है वहाँ से रेस्क्यू किया गया? कल। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पानी जो है वो किस टाइम पे ज़्यादा दाखिल हुआ, रात के टाइम या सुबह के टाइम ज़्यादा? शाम के टाइम ही हुआ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को जिस टाइम घर से निकाला गया, फ़ौरन जल्दी में निकाला गया, या कुछ सामान आप लोग लेकर निकले हैं? क्या सूरत हाल थी? बच्चे थे साथ, किस तरह? ये सामान वगैरह तो पहली गल इन्होंने निकालने का मौका ही नहीं दिया। हमने सिर्फ बच्चे पकड़े हैं और बाइकों पे बैठे हैं तो निकल गए हैं। ये जो पीरा फोर्स है इन्होंने वैसे ही डंडे मार मार के उधर से भगा दी है। तुम्हारी मरियम नवाज साहबा से अपील है, आज दूसरा दिन हम ऐसे बैठे हुए हैं, हमारे बारे कुछ सोचें। कीड़ा कपड़ा भी नहीं पहनने के लिए है, कोई देखो ना, कोई कपड़ा कोई चीज नहीं निकाल सके हम, सब कुछ अंदर ही है। मेरे 8 बकरे हैं, ऊपरी उत्ते वाली छत ते है, दूसरी मंजिल ते, वो अंदर कमरे दे विच। दूसरा सामान मैं गाय लेकर गया हूँ, आया हूँ तो पानी पानी होया पिया। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ भाइयों से कि मुझे इजाजत दी जाए, जहाँ रेस्क्यू किया जाए, मैं बकरे ले आऊँ, जहाँ उधर ही उन्होंने को कोई पट्ठा तथा डाला हूँ। इजाजत अब आपको जाहिर है वो अंदर जाने की तो नहीं दे सकते, पानी की मिकदार बढ़ी, लेकिन वो रेस्क्यू करके ला सकते भी नहीं जा रहा है। भाई मैं 7 घंटे हो गए हैं सुबह की, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे मेहरबानी होगी ले जाएं। हेल्प के लिए कितना हमारा सारा कुछ घर बार सारा बर्बाद हो गया। इतने मुश्किल से मेहनत के वास्ते पैर पिया जोड़ के बनाया, 2 दिन
दिन हो गए बाहर सड़क पर रुल रहे हम। कोई रेस्क्यू वाला नहीं आया, कोई मदद को नहीं पहुंचा? कुछ भी नहीं आया। तो अभी जो है यहाँ पर कुछ लोगों का सामान रेस्क्यू करके ला रहे हैं, तो आप लोगों को जो है उन्होंने कहा नहीं कि आप अपना सामान जाएं? नहीं, मैं यही तो कहने हैं कि चलो हमारा कुछ तो सामान दे दो, कपड़े तो पहन सके। बच्चों को दे कपड़े नहीं है, हमारे बच्चों क्या हाल हो पड़ा। चलो कपड़े तो हमें दे दे, तो ताकि हम जिसम ढक के तो बैठ जाए छत पे, रोड पे ऐसे फिर रहे। जी क्या कहेंगे? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਥੋਂ। ਸਾਡੇ ਉਵੇਂ ਭਰੇ ਭੁੰਨੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਨੌਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਜਾਂ ਤੱਕੀ ਰੱਬੀ ਜਦ ਵੇਖੋ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਸਮਾਨ। यहाँ पर मदद के लिए कोई आ रहा है यहाँ पे खाने पीने का सामान देने के लिए? ਕਿ ਮਰਦੇ ਪਏ ਛੜਕਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਮਦਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਫੜਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਗੱਡੀ ਲਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਨਿਕਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਤਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ये जो बस्ती है तकरीबन सारी ही डूब चुकी है। घरों में जो है वो तकरीबन 10 से 12 फुट तक पानी अंदर जा चुका है। अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखा सके, यहाँ पर जो घर मौजूद हैं, जो दुकानें हैं, वो तकरीबन सारी जो है डूब चुकी है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर रात के वक्त जो है वो पानी आया था 2:30 से 3 बजे के करीब। उसके बाद जो है सुबह से और यहाँ पर जो है वो ये इनकी टीम्स जो है वो मौजूद हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी भी इस वक्त जो है वो हम लोग लोगों का जो कुछ सामान है वो रेस्क्यू करने जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि हमारे जो जानवर हैं वो वहाँ पर रह चुके हैं, उनको बचाया जाए। लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर काफ़ी उनका सामान और उनकी बहुत सारी ऐसी एशिया जो घरों में मौजूद हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का काफ़ी नुकसान यहाँ पर हो चुका है। नाज़रीन, अगर इस इलाके की हम बात करें तो यहाँ पर पानी की जो मिकदार है वो गुजरते वक्त के साथ साथ जो है वो ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। कम होने का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। लोगों के जो घरों की एक एक मंजिल तक पानी जा चुका है, घर जो है वो एक एक मंजिल तक बिल्कुल जो है डूब चुके हैं। और लोगों को बर वक्त यहाँ पे रात के वक्त जो है वो रेस्क्यू किया गया था, लेकिन उनका सामान और जो बाकी तमाम एशिया हैं वो यहाँ पर अभी तक घरों में मौजूद हैं। और काफ़ी जो है वो माली नुकसान लोगों का यहाँ पर हुआ है। अभी जो है रेस्क्यू करने के लिए हम लोग जा रहे हैं और कुछ लोगों का सामान और इवन कि कुछ लोग घरों में अभी तक मौजूद हैं, उन लोगों को भी यहाँ से जो है वो रेस्क्यू किया जाएगा और बहिफाजत जो है वो किनारे पे लेके जाया जाएगा और उनका सामान भी इसके साथ साथ जो है उसको भी रेस्क्यू किया जाएगा। नाजरीन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो अभी तक घरों में मौजूद हैं, उन्हें भी जो है वो यहाँ पे बर वक्त रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों का सामान रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ लोग और इनका कहना ये है कि कुछ घरों में अभी भी 1-2 फैमिलीज़ जो हैं वो बाकी हैं, जिनको जो है वो वक्त रहते ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और पानी की सूरत हाल अगर हम आपको दिखा सकें तो यहाँ पर पानी की जो मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा है। पानी जो है वो गुजरते वक्त के साथ साथ ज़्यादा होता जा रहा है। ये यहाँ पर जो है ये शहरी यहाँ पर मौजूद थे, इनको जो है वो यहाँ पर हम लोग जो है रेस्क्यू करने के लिए आए हैं और इनको घर से जो है इनके सामान समेत रेस्क्यू किया जा रहा है। इनका जो सामान कुछ अहम यहाँ पर था वो लेने के लिए यहाँ पर आए थे और इनको इनके सामान के साथ जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। और अभी जो है ये रात का तकरीबन वक्त हो चुका है और इनका जो ऑपरेशन है वो कल रात से ही जारी है। और सुबह से इनका कहना यह है कि सुबह से जो है उन्होंने काफ़ी फैमिलीज़ को रेस्क्यू किया है, उनका सामान जो है वो उनको ला कर दिया है। अभी भी नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि ये आदमी जो है यहाँ पर अपने घर की ऊपर वाली मंजिल में मौजूद था, जो कि चाह रहा था कि उसको यहाँ से रेस्क्यू किया जाए बर वक्त। और ये टीम जो है उनको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आई है इनके सामान के समेत और इनको जो है वो यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि पानी की मिकदार जो है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही है। पानी जो है वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और उनका कहना ये है कि जब तक रावी में पानी कम नहीं होगा इस बस्ती से भी पानी निकलने का जो है वो कोई इम्कान मौजूद नहीं है। इसलिए यहाँ पर रेस्क्यू और बाकी तमाम टीम्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बात की जाए सरकारी जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं हैं। बाहर हमने लोगों से जाना है, उनसे बात की है, उनका कहना ये है कि सरकारी जो टीमें हैं वो यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं पहुँच सकी है। घर जो है वो तकरीबन डूब चुके हैं, उनकी पूरी एक एक मंजिल डूब चुकी है और कुछ घर ऐसे हैं जो उनकी छतें भी जो हैं वो गिरने वाली हैं और काफ़ी जो है इस बस्ती में नुकसान हो चुका है।
कुछ वक्त पहले, आज से एक दिन पहले जो है ये बस्ती आबाद थी और यहाँ पर लोग रह रहे थे, लेकिन पानी जो है वो अचानक यहाँ पर दाखिल हुआ है और चंद ही वक्त के अंदर पानी का एक सैलाबी रेला यहाँ पर आया है और बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो अचानक पानी आया है। और अगर इस वक्त भी आप लोग देख सकें तो लोगों की जो दुकानें हैं बिल्कुल जो है वो डूब चुकी हैं, अंदर पानी जा चुका है, घर जो है वो बिल्कुल डूब चुके हैं। ये चूंक का एक इलाका है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो सरकारी रेस्क्यू टीमें अभी तक नहीं पहुँच सकी हैं। जिन लोगों का कहना ये है कि जी सैलाब जो है वो अभी इतना नहीं आया है, नॉन सीरियस जो इस चीज़ को ले रहे हैं, तो उनके लिए एक पैगाम है कि घरों में रहें, ख़ुद को सेफ रखें। और वो देख सकते हैं बाकायदा कि यहाँ पर जो पानी है वो बड़ी मिकदार में यहाँ पर आ चुका है और जो है थोड़ा बहुत पानी ये नहीं है, 1-2 फुट का पानी नहीं है, 10 से 12 फुट तक के मकान और दुकानें जो हैं वो पूरी अंदर डूब चुके हैं। इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो बारिश हल्की हल्की जो है वो शुरू हो चुकी है और बारिश जो है वो मज़ीद तेज़ होने का इम्कान यहाँ पर मौजूद है। ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो घर तकरीबन डूब चुके हैं, पानी एक मंजिला जो घर थे वो डूब चुके हैं, 10 से 12 फुट तक जो है वो पानी यहाँ पर आ चुका है, लेकिन मज़ीद बारिश का इम्कान यहाँ पर देखा जा रहा है और अभी भी जो है वो हल्की हल्की बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और जो लोग हैं वो यहाँ से बेघर होके जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको यहाँ से निकाला गया है और लोग जो है वो यहाँ पर एक नहायत ही बेबसी का आलम है, जो लोग यहाँ पर जो है अपने घरों से बेघर हो चुके हैं।